स्टार्ट। महोदय, विश्व में 5 साल से कम आयु के 17 करोड़ 40 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के 1 करोड़ 24 लाख बच्चे प्रति वर्ष मरते हैं, जिनमें 66 लाख सिर्फ कुपोषण के कारण मरते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80 करोड़ लोग ताकत देने वाले और प्रोटीन जैसी बुनियादी पोषाहार जरूरतें भी पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। 2 अरब लोगों को सामान्य पोषक तत्व भी नहीं मिल रहे हैं और करोड़ों असंतुलित तथा हानिकारक खाद्य पदार्थों के कारण बीमारी से पीड़ित हैं। पैरा। विश्व के सभी देशों में खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा शिक्षा एवं समाज सेवा के प्रचार प्रसार के बावजूद विभिन्न रूपों में कुपोषण बना हुआ है। कुपोषण के कारण न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कमज़ोर होती है। भारत में कुपोषण की समस्या सर्वव्यापी है। गरीब अमीर तथा इसके शिकार हैं। अमीर अपनी आदतों की वजह से और गरीब अपनी मजबूरी से इसके शिकार बनते हैं, पर गरीबों पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और वे गरीबी, कुपोषण और रोग के दुष्चक्र से निकल नहीं पाते। हाल ही में यूनिसेफ और केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50% से अधिक कुपोषण से ग्रस्त बच्चे सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। आम धारणा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कुपोषण अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों से सिद्ध होता है कि कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत दक्षिण एशिया में ज़्यादा है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुपोषण की दर अफ्रीका से सबसे गरीब देशों से भी अधिक हैं। पैरा। भारत में गर्भवती महिलाएं एवं शिशु सर्वाधिक कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण की वजह से विकसित देशों में जहां प्रति 1000 नवजात शिशुओं में लगभग 10 से 20 शिशुओं अपनी आंखें खोलने के 12 माह के भीतर मौत का ग्रास बनते हैं, वहीं भारत में भी इतने ही प्रति माह मौत का ग्रास बनते हैं और प्रति 1000 में से 1000 से 100 से 200 तक शिशु काल के ग्रास में समा जाते हैं। 1 से 5 वर्ष तक के बीच के शिशुओं में से विकसित देशों में 1% के लगभग दम तोड़ते हैं, जबकि हमारे देश में यह औसत 20% है। पैरा। महोदय, भारत में हर 3 में से 2 गर्भवती महिलाएं रक्तहीनता और कुपोषण की शिकार होती हैं, जिनकी वजह से या तो बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, अन्यथा कमज़ोर पैदा होते हैं। जो जीवित पैदा होते हैं वे भी कुपोषण के कारण विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। माता के कुपोषण की वजह से शिशु भी पुष्ट नहीं होता। कम वजन वाले शिशुओं को औसत स्वास्थ्य वाले शिशुओं की अपेक्षा 4 गुना या 6 गुना खतरा रहता है। कुपोषण की वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। उन्हें ऐसी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं जो दिखाई
तो नहीं देती है, पर बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पैरा। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त देखभाल एवं पोषण न मिलने के कारण 30% शिशुओं का जन्म के समय भार 2500 ग्राम से कम होता है। इन शिशुओं को संक्रमण एवं बीमारी का खतरा अधिक होता है। भारत में कुपोषण कितना व्याप्त है, इसका पता इसी बात से लगता है कि यहाँ जन्मे 1/3 बच्चों का वजन औसत से कम होता है, जो इस बात का संकेत है कि शिशु गर्भ में ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। बाल कुपोषण का सीधा संबंध माता के स्वास्थ्य एवं पोषण से है। यदि माँ स्वयं अपने बाल्यकाल, किशोरावस्था तथा गर्भावस्था में कुपोषण का शिकार रही है तो उसके बच्चे भी कुपोषित पैदा होंगे। आज भी हमारे समाज और परिवारों में लड़कियों और महिलाओं की प्राय खानपान संबंधी उपेक्षा की जाती है। भोजन का अधिक और बेहतर भाग प्राय पुरुष खाते हैं तथा महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत कम अंश छोड़ते हैं। माँ भी बचे हुए भोजन का सर्वोत्तम हिस्सा पुत्रों को खिलाती है तथा स्वयं और अपनी पुत्रियों की परवाह नहीं करती। पैरा। कुपोषण के शिकार आमतौर पर वे शिशु होते हैं जिन्हें अपनी माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। यदि शिशुओं को 6 माह तक पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध मिलता रहे तो आगे चलकर उसके कुपोषित होने की संभावना कम ही रहेगी। कुपोषण के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं गरीबी और अज्ञानता। आर्थिक परेशानियों के चलते बच्चों को ठीक समय पर भरपेट और संतुलित आहार नहीं मिल पाता है और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानकारी न के बराबर है। संपूर्ण विराम।